है आओ आओ भरत युवराज मंगल स्वागत है। साथ में महाराजा ऋषभ देव की दोनों पुत्री ब्राह्मी सुंदरी आइए दोनों बहनें कार्डलेस माइक देना। सर्वप्रथम बाहुबली और उनकी रानी पटरानी के संवाद होता है। हेलो, सर्वप्रथम बाहुबली जी की पटरानी देखिए क्या उद्गार व्यक्त कर रही हैं, सुनिए। हे स्वामी, आप जैसे महाबली कामदेव के सदृश महापुरुष का वर्ण करके मेरा ये लौकिक जीवन धन्य हुआ है। हे नाथ, आदि पुरुष श्री ऋषभ देव के घर में आकर हमारा भी मोक्ष महल निश्चित हो गया है। मानो भावी सिद्ध ही मेरे ये रिश्तेदार बनकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। अयोध्या का ये महल मोक्ष मानो सिद्ध शिला ही है। बहुत सुंदर बाहुबली और उनकी पटरानी का जोरदार आप स्वागत करें। सच बात तो ये है, रूप की सौंदर्यता बैराग्य से ही शोभा देती है। बैराग की चर्चा बैरागी ही करे तो ज्यादा शोभा देता है। और इधर देखते हैं कि इसी राजमहल के अंदर भरत जी, जिनको पुराणों में बैरागी कहा, और अभी विगत 2 दिन से दादा श्री के काव्य के माध्यम से आप भरतेश का बैराग्य सुन रहे थे। देखते हैं भरत और उनकी पटरानी क्या संवाद प्रस्तुत करते हैं। हे नाथ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप इन दिव्य महलों में रहते हुए भी, इस अपार वैभव के स्वामी होते हुए भी उदास क्यों रहते हैं? हे प्रिय, मेरे अंतःस्थल की बात तुमसे क्या छुपाना। यह अयोध्या के महल का वैभव मुझे काक के पीठ के समान दिखाई देता है। ये कोमल शैयाएं मुझे कांटों की मृत्यु शैयाओं के समान दिखती है। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब मैं इस जगत के वैभव को ठोकर मारकर आत्म साधना में लीन होऊंगा, आत्म साधना में ये होऊंगा। भरत जी के बैराग्य की अनुमोदना आप 2 लाइन के साथ करेंगे। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। सभी बोलें, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में, जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में, निज वैभव अनुरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। भरत जी की आयु 83 लाख पूर्व थी। अब बाहुबली जी अपना, पहले उनकी रानी जी उद्गार व्यक्त कर रही हैं, फिर बाहुबली जी। हे मदन सुंदरी, तुमने सत्य ही कहा है। सच तो यह है कि इस भोग भूमि में भोगों से बचकर स्वरूप की साधना करने पर ही मेरा महाबल सार्थक है। जो दूसरों को भय दिखाकर बल से पराधीन करे, अरे उसे तो कायर कहते हैं। और जो आत्म साधना करके अनंत बल प्रकट करते हैं, वही महाबली बाहुबली। देह का सौंदर्य तो क्षण भंगुर है, आत्म सौंदर्य ही मेरी सुंदरता है। यही मेरा वास्तविक रूप है। और अंत में ब्राह्मी सुंदरी, जो
अत्यंत महापुराण में अलंकार के रूप में ऐसा कहा कि ब्राह्मी सुंदरी अपने जीवन में कभी हंसी नहीं, क्योंकि उनके चित्त में ये चिंता रहती थी कि पिता तो इसी भव से मोक्ष चले जाएंगे, पर जिनके राज्य काल में हम जिस धर्म पिता के घर में हमारा जन्म हुआ, हम इस भव से मोक्ष नहीं जा पाएंगे। सच में आज यहां इतनी बहन और बेटी बैठी है, उन्हें ब्राह्मी सुंदरी को आदर्श बनाना चाहिए। आज जैसे अभी आदरणीय भाई साहब ने कहा बेटी बचाओ, यहां तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, यहां तो सब बेटी बचाने वाले हैं। आप आज एक नारा लेकर जाना, सभी बेटी पढ़ाओ और तीसरे भव से मोक्ष कराओ उन बेटियों का। बाबूजी युगल जी एक बात कहते थे कि जरूरी नहीं, स्वयं गुरुदेव श्री ने कि बेटी 8 वर्ष की कन्या भी सम्यक दर्शन धारण कर सकती है। एक बार ब्राह्मी सुंदरी रत्नों के हिंडोलों पर बैठी शांत थी, तब राजा ऋषभ देव वहां पहुंचे। मैं तुम्हारी उदासी का कारण जानना चाहता हूं। तब ब्राह्मी सुंदरी बोली, हे धर्म पिता, तुम अवधि ज्ञानी हो, हमसे क्या पूछना चाहते हो? कि नहीं, बताओ कि पिता श्री सुनना हो तो सुनो। पहले राजा ऋषभ देव ने कहा कि जिसके पिता स्वयं तीर्थंकर हो, एक भाई बाहुबली हो, कामदेव हो और एक भाई चक्रवर्ती हो, उसकी उदासीनता का कारण जानना चाहता हूं। तब दोनों पुत्रियां बोली, पिताश्री, हमारी उदासी का कारण यह है कि आप तो इस भव से मोक्ष चले जाओगे, लेकिन हम इस भव से मोक्ष नहीं जा पाएंगे। देखते हैं ब्राह्मी सर्वप्रथम क्या बोल रही हैं। हे बहन, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम इतने भाग्यशाली हैं कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जैसे पिताश्री पाए हैं। परंतु बहन, कष्ट इस बात का है कि पिताश्री और भ्राताश्री तो इसी भव से मोक्ष चले जाएंगे। हमारी साधना आराधना तो अपूर्ण हो जाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी। बहुत सुंदर। सुंदरी जी। हे बहन, आराधना पूर्ण नहीं होगी उसका तो मुझे भी खेद है, परंतु इस भव में हम दुखदायी विषय भोगों में नहीं फंसेंगे। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से रहकर आत्म साधना करेंगे। जब पिताश्री को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब उनके समोसरण में जाकर हम दोनों अर्जी का व्रत ग्रहण करके इस त्रिपर्याय को सार्थक करेंगे, धन्य बनाएंगे। बहन, इस भव में तो नहीं, अगले तीसरे भव में हम अवश्य मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। बहुत ही सुंदर। और अब सभी पात्र अपना स्थान ग्रहण करें। महाराजा